हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर योर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.54 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 150 पिकोमीटर स्ट्राइक्स एन एटम एंड वन ऑफ इट्स inner bound electron is ejected out with the velocity of 1.5 into 10 to the power 7 meter per second. Calculate the energy with which it is bound to the nucleus. Now friends, सबसे पहले हम लिखेंगे जो कि हमें यहाँ पर गिवन है उसको पहले से बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहली चीज दी गई है वेवलेंथ। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 150 पिकोमीटर। अब इस 150 पिकोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि कैलकुलेशंस में मीटर ही यूज होता है। तो याद रखिए 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -12 मीटर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 150 into 10 to the power -12 मीटर। बहुत आसान था कन्वर्जन। अब चलिए देखते हैं अगली चीज क्या दी गई है। यह है वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ द फोटोन, इसको v से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू दी गई है 1.5 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड। नाउ फ्रेंड्स, पूछ रहे हैं कि एनर्जी विद विच इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, उस एनर्जी को निकालना है। तो फ्रेंड्स, उसके पहले समझ लीजिए किसी फोटोन की जो टोटल एनर्जी होती है वो दो भागों में बटी होती है। उस टोटल एनर्जी का कुछ भाग तो यूज होता है इलेक्ट्रॉन को उसकी सराउंडिंग बॉन्डिंग से तोड़ने का, जिसे कि हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं दूसरी भाषा में। और बाकी जो बची एनर्जी होती है उस एनर्जी का यूज होता है उस इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालने का इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं द टोटल एनर्जी E ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया वर्क फंक्शन क्या है? किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो कि बाउंड है अपनी सराउंडिंग से, उसको वहां की बॉन्डिंग तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उसे हम वर्क फंक्शन कहेंगे। और यही वर्क फंक्शन, अब बात समझने की है, यही वर्क फंक्शन जो है वो इसी को हम बाउंडिंग एनर्जी भी कहेंगे, क्योंकि जिस एनर्जी से वो बाउंड है इलेक्ट्रॉन अपनी सराउंडिंग से, उतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको उस बाउंड को तोड़ने के लिए, यानी कि वर्क फंक्शन उतना ही लगेगा। तो वी कैन से बॉन्डिंग एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर बॉन्डिंग एनर्जी पूछी गई है, अगर हम वर्क फंक्शन निकाले तो वही इक्वल हो जाएगा बॉन्डिंग एनर्जी के। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। हमको निकालना है वर्क फंक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन का? क्या निकालना है वर्क फंक्शन? इसके लिए हम करेंगे E माइनस काइनेटिक एनर्जी। वर्क फंक्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। h यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा वेवलेंथ है जो कि यहाँ पर गिवन है। तो चलिए सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई c होता है स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैल्यू होती है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। डिवाइड करेंगे इसको लैम्डा से। लैम्डा यहाँ पर गिवन है हमारा 150 इंटू 10 to the power -12 मीटर। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करना है। नंबर को एक तरफ ले आइए। 6.626 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 150। इसे करेंगे इंटू 10 to the power -34 इंटू 10 to the power 8 इंटू 10 to the power 12। -12 जो कि डिनोमिनेटर में था ये ऊपर जाएगा और +12 हो जाएगा। अब इसका जब हमने कैलकुलेशन किया 6.626 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उसके बाद जो वैल्यू मिलेगी उसको 150 से डिवाइड कर दीजिए। तो अब हमारी यहाँ पर जो वैल्यू बनकर आएगी हो जाएगी 0.13252 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power। नाउ 37 हमारा माइनस में है, 8 प्लस में और 12 प्लस में, तो पहले प्लस वाला को ऐड कर लें। 12 + 8 हो जाता है 20
-34 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -14 और यूनिट बनेगी जूल। आगे आंसर आसान था। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ पर m हमारा है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स वैल्यू है और वेलोसिटी गिवन है। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 इंटू m की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू v की वैल्यू दी गई हमें 1.5 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर हमें फॉर्मूले के हिसाब से लिखना है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करना है, पहले तो एक्सपैंड कर लें। फिर 9.1 इंटू 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻34 इंटू 10�7 इंटू 10�7 क्योंकि स्क्वायर में था इसलिए दो बार लिखा गया 1.5 इंटू 10�7 को। अब देखिए फिर से वही काम करना है। नंबर्स को पहले 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ वैल्यू जो बनकर आएगी लास्ट में वो आएगी 10.237 इंटू 10⁻। अब वैल्यूज को पावर से बैलेंस करें, 7 और 7 प्लस में इसको ऐड कर लिया 14 हो गया, -34 प्लस 14 34 नहीं ये 31 है। ओह माय गॉड, दिस इज 31। तो 31 माइनस 14 ये हमारी बनकर आएगी -17 और यूनिट होगी जूल। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको वर्क फंक्शन वाले फॉर्मूले में रखना है और वैल्यूज वर्क फंक्शन की निकाली सब्ट्रैक्ट करके। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसको इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एनर्जी में हमें 10⁻14 मिल रहा है और काइनेटिक एनर्जी में 10⁻17 मिल रहा है जो कि हमें चेंज करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो हम कैसे करें, डेसिमल को शिफ्ट करें। अगर टोटल एनर्जी में जाते हैं और डेसिमल को 2 स्टेप राइट वर्ड शिफ्ट करें तो क्या बनेगा 13.252, करेक्ट। अब इससे पावर चेंज हो जाएगी 10⁻14 पहले से 2 स्टेप राइट वर्ड गए तो क्या हो जाएगा -2 ऐड हो जाएगा। याद रखिए राइट वर्ड अगर डेसिमल मूव करेगा तो माइनस की पावर ऐड होगी तो -14 -2 बन जाएगा -16 जूल। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी को भी 16 में बनाना है। इसके लिए हम क्या करें, 17 है तो एक कम करना है, यानी कि +1 चाहिए हमें क्योंकि ऑलरेडी -17 वहां पर बैठा हुआ है। तो हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट कराएंगे 1 स्टेप तो ये हो जाएगा 1.0237 इंटू 10⁻। अब -17 + 1 कितना हो जाएगा -16 और यूनिट हो गया जूल। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं जो कि माइनस करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। हमें क्या करना है, बॉन्डिंग एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पर 13.252 इंटू 10⁻16 जूल माइनस काइनेटिक एनर्जी आई हमारी 1.023 इंटू 10⁻16 जूल। माइनस कर लेते हैं 13.252 को 1.023 से तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू मिलेगी 12.227 इंटू 10⁻16 और वैल्यू हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी जूल। ये हमारा आंसर आ चुका है बॉन्डिंग एनर्जी का और ये आंसर सही है। अब इस आंसर यहाँ पर भी रख सकते हैं और इसको जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हमें याद होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1
0.602 into 10 to the power minus 19 जूल। अगर हम जूल में जो वैल्यू है उसको हम 1.602 से डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखते हैं कैसे, 12.227 into 10 to the power minus 16 जूल डिवाइडेड बाई 1.602 into 10 to the power minus 19। तो हमें डिवाइड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी 7.6 into 10 to the power। अब माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो गया, प्लस 19 माइनस 16 बनेगा 3 और यूनिट बनेगी हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये हमारा जैसे हो गया बॉन्डिंग एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन इजी है, फॉर्मूला बहुत इजी है, बेसिक फॉर्मूला है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है ज्यादा। तो वीडियो को पसंद करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।